भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को बधाई देने तखतगढ़ के पार्षद पहुंचे दिल्ली। तखतगढ़ 26 जुलाई खीमाराम मेवाड़ा सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार रह चुके पूर्व विधायक एवं पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौर को राज्यसभा सांसद निर्वाचित करने के बाद एक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ राठौर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलते ही तखतगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 22 के जुझारू पार्षद राजेश कुमावत रविवार को दिल्ली पहुंचे। वहीं राजस्थान भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात कर सूरजकुंड धाम पीठाधीश्वर गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज तस्वीर भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बाद में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल एवं पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर वैडल से भी मुलाकात कर गुलदस्ता भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राजस्थान आधार ऑपरेटर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जाट आमेट के सानिध्य में राजस्थान के समस्त आधार ऑपरेटरों के साथ जयपुर में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर से उनके सरकारी आवास पर भेंट करते हुए आधार ऑपरेटरों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अवगत करवाया। राजस्थान आधार ऑपरेटर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जाट आमेट ने बताया कि शनिवार को जयपुर स्थित मंत्री के आवास पर प्रदेश कार्यकारिणी के साथ में अवगत करवाते हुए कहा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को UCL में चेंज न करके ACMP मोड में रखा जाए, जिससे आधार की सभी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। संबंधित विभाग सभी ऑपरेटरों को इन हाउस मॉडल में रखता है तो आधार के किट की संख्या को बढ़ाया जाए। विभाग पूरे राजस्थान केवल 412 किट ही उपलब्ध करवा रहा है, जिससे आधार सेवा का कार्य बहुत ही मुश्किल आएगी। किसी ग्राहक द्वारा झूठी शिकायतें करने पर विभाग बिना किसी जांच पड़ताल के ऑपरेटर की आधार ID को बंद नहीं करेगा और आधार की सेवाओं के लिए विभाग द्वारा एक टेक्निकल टीम का गठन करे, जिसमें आधार ऑपरेटर की तकनीकी समस्याओं के लिए निजात मिल सके। आधार के लिए सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले नेट राजनेता या राजस्वान की उपयोगिता खत्म करे। मंत्री ने दिया समस्या के निस्तारण का भरोसा। विविध समस्याओं को लेकर आपने कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल, अभी हम सर के कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं और सर से हमारी जस्ट थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई। सर हमसे बाहर आके रूबरू हुए और सर से हमने मूलभूत समस्याएं रखी है जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्याएं है। इसमें सबसे पहले आती है ECMP, यानी कि एक सोचने वाली बात हो गई कि एक ब्लॉक लेवल पे अगर एक ECMP सरकार देगी या विभाग उस एक मशीन देगा तो जो लाइनें एक KYC के टाइम में 10 मशीनों में कितनी लग चुकी थी तो एक मशीन पे कितनी भीड़ होगी, और उस भीड़ का ही नहीं पूरे लोगों की बेरोजगारी पर कितना प्रभाव पड़ेगा जब एक के हाथ में पावर होगी और 20 उसी पंचायत में 20 जने बेरोजगार हो गए। तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और दूसरा हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे लिए एक स्पेशल सेल बन जाए ताकि हमारे साथ जो फ्रॉडिंग हो रही है, हमारे साथ जो चीज़ें टेक्निकल हो रही है वो सोल्व हो जाए। और ये टेक्निकल सेल जयपुर में विभाग के पास हो, जिसमें 10 से 12 जने हमारी प्रॉब्लम को सुनने वाले हो। जब हम कॉल करें हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम बताएं तो हमारा सोल्यूशन मिल जाए। तीसरा मुद्दा है कि राजनेट सब जगह लगा हुआ, लेकिन सारा राजनेट ठप पड़ा है, तो उसे भी पुनः चालू करने का सर को बोला है। और भी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं, लेकिन सबसे मेन मुद्दे हमारे यही रहे हैं और सर ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों के बारे में विभागीय बात करूंगा। और जो शेरगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा में 6 राज्य NCC बटालियन जोधपुर के कमान अधिकारी कर्नल BK चौहान एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत कौर के निर्देशन में NCC कैडेट्स द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसोसिएट NCC ऑफिसर हेम सिंह भाटी भलासरिया ने बताया है कि NCC कैडेट्स द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत विद्यालय में पौधे लगाने की पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र का विस्तार करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और स्वच्छ
वातावरण मिल सके और प्रदेश हरा भरा हो सके। भाटी ने बताया कि हरियाली का सर्जन हर घर पौधारोपण के तहत प्रदेश नागरिक को एक पौधा मां के नाम लगाकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि हमारा प्रदेश हरियाली राजस्थान व समृद्ध राजस्थान की कल्पना साकार कर सके, जो प्रदेश को हरा भरा बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रेम कुमार ने एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों को पौधों का महत्व बताते हुए कहा कि पौधों हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधों का हरियाली छाई रहती है और पौधों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। स्कूली छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आसपास के लोगों को एक पेड़ लगाने और उनके संरक्षण के लिए जरूर प्रेरित करें, जिससे हमारे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और क्षेत्र में हरियाली छाएगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2024 को श्री शिवराम नथुजी टाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला जोधपुर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जागरूकता दिवस आयोजित किया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के प्राचार्य डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, सह आचार्य सर्जरी विभाग डॉक्टर अंकिता आचार्य, सहायक आचार्य पैथोलॉजी विभाग डॉक्टर अंकिता उपाध्याय, सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग डॉक्टर राकेश कुमार मीना, सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने हेपेटाइटिस से संबंधित विकार लक्षण पर विस्तृत व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को हेपेटाइटिस बी के खिलाफ टीकाकरण व हेपेटाइटिस के रोकथाम, जांच और उपचार की सेवाओं की जानकारी भी उन्होंने दी है। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार झा ने व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, जैसे साबुन एवं पानी से हाथ धोने एवं दवा लेने के लिए सुइयों को साझा ना करने की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अंकिता उपाध्याय एवं डॉक्टर राकेश कुमार मीना कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने हेपेटाइटिस संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित वर्ष 2024 का थीम यह कार्रवाई का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन से अवगत करवाया एवं बताया कि हेपेटाइटिस वायरस से 5 मुख्य प्रकार हैं, जिनके प्राथमिक लक्षण हैं जैसे पीलिया, गहरे रंग का मूत्र, मल्टी, उल्टी और पेट दर्द है, जिनका होम्योपैथी प्रबंधन एवं प्राथमिक जांच बीमारी के उपचार में कारगर है। जागरूकता कार्यक्रम कुल 267 छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति में किया गया और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु व्यास का सहयोग रहा तथा उन्होंने जागरूकता दिवस के आयोजन के लिए कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति का आभार भी व्यक्त किया। आदर्श नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलग अलग मामलों में फरार 2 महिलाओं सहित 8 गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत 14 वारंटों को किया निस्तारण। डीसीपी ईस्ट कंवेंद्र सिंह सागर ने बताया कि पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। उक्त निर्देश की पालना में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व आशाराम चौधरी, RPS सहायक उपायुक्त आदर्श नगर जयपुर पूर्व लक्ष्मी सुथार, RPS के सुपरविजन में थाना अधिकारी SHO सुभाष चंद्र के नेतृत्व में अलग अलग टीम का गठन किया। सभी टीमों को स्पेशल टास्क दिया जाएगा और उक्त गठित पुलिस टीम ने वांछित अपराधियों व गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तलाश की गई। 2 महिलाओं सहित 8 वारंटियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी को शांति भंग आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भूटान में संपन्न हुआ साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में सिल्वर मेडल विजेता जयपुर निवासी अभ्र भाटी का अखिल भारतीय बलाई महासभा रजिस्ट्रार द्वारा फिट टू
फाइट एकेडमी नांगल जैसी बोहरा में सम्मान किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बाबूलाल बछौर, प्रदेश अध्यक्ष सूरज बुनकर, प्रदेश प्रभारी नंद किशोर वर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र खाड़रिया, सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष चुन्नीलाल मडारवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष ललित वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता हंसराज लाखीवाल और समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अम्बेडकर नगर स्थित अग्निशमन कार्यालय में सफाई कर्मचारी हड़ताल के चलते नगर परिषद कुछ अधिकारियों ने ऑटो टिपर चालवाड़ी का प्रयास किया। इस बात को लेकर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी बैठे धरना प्रदर्शन पर। सफाई सुपरवाइजर शिवराज अटवाल ने बताया कि यहां नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने आकर वाल्मीकि समाज के ऑटो टिपर पर चलने वाले चालकों के साथ आदर व्यवहार एवं जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो अगर हड़ताल कर रहे हैं तो इन्हें करने दीजिए, आदर समाज के लोग लगे हुए हैं, वह तो गाड़ियां लेकर चलो। इस बात पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी को गाली गलौज की नगर निगम के अधिकारी करण मीणा ने रोहित एवं निरंजन सैनी पर आरोप लगाया है कि नगर निगम के निरंजन सैनी एवं अन्य लोगों ने आकर यहां ऑटो टिपर ड्राइवर को जाति सूचक शब्द बोले, आदर व्यवहार किया, जिस पर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी वहां पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। आप यहाँ पर आए, आपको कैसे सूचना मिली है? देखिए, अभी हम लोगों को सूचना मिली कि नगर निगम के कुछ अधिकारी जो कि पता नहीं किसके आशीर्वाद से वो लोग टिके हुए हैं, वो यहाँ आए और यहाँ जो टिपर चालक हैं, ये इतने लोग जो हैं, इनके साथ में आते ही एक निरंजन जी हैं जिन्होंने अभद्रता की है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन लोगों से कहा है कि भाई तुम भंगी लोग हो, तुम्हारी हड़ताल है, मीना गुजरों की थोड़ी है, मीना गुजरो, तुम तो टिपर चलाओ। तो ये इस तरह का व्यवहार गलत है, अशोभनीय है। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति जो कि किसी के रहनुमाई हैं और सीटों पर जमे हुए, इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। ये लोग इस प्रदर्शन को उग्र बनाने के लिए वाल्मीकि समाज को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं ये लोगों को कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम लोग नहीं चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र हो। एक तरफ जब आप देखिए विधानसभा में ये मुद्दा उठ रहा है, सरकार के विधायक इस बात को पक्ष में हो रहे हैं कि जब वाल्मीकि समाज ही कार्य कर रहा है तो क्यों नहीं इनको प्राथमिकता दी जाए। और ये चंद लोग जो पैसों के लालच में ठेकेदारों के जो दलाल हैं, जो खुद भ्रष्ट हैं, क्योंकि इनको तो लगता है ना कि आज ठेकेदार की पेनल्टी कट जाएगी तो फिर हमारा कमीशन कहां से मिलेगा। ये अपने कमीशन खोरी के लिए ये लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो कि गलत है। हम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। जिन्होंने शब्द कहे हैं, एक निरंजन सैनी है, करण मीणा, जिन्होंने इस शब्द को सबसे ज्यादा, निरंजन सैनी जिन्होंने इस शब्द को अशोभनीय तरीके से कहा है। करण मीणा जी हैं, एक कोई रोहित जी हैं, रोहित प्रजापति 18 की भर्ती है। ये रोहित प्रजापति सफाई कर्मचारी है और ये जो दो हैं इनको सफाई निरीक्षक जो लगाया हुआ है, ये प्रभारी जो लगाए हुए हैं, ये बाबू हैं, एलडीसी हैं। इनको सफाई कार्य का क्या अनुभव है क्या कोई अनुभव? पर यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लोग बार बार में हम लोगों को उग्र करना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठाएं। अगर ये टीपर चलते हैं तो आपका कदम क्या होगा? टीपर चलते हैं तो हम लोग देखो प्रशासन से ये बार बार में निवेदन कर रहे हैं और बार बार में ये आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग किसी प्रकार का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं, मीडिया से भी और आप लोगों से भी, कि आप हमारा सहयोग कीजिए। जब सरकार के बैठे नुमाइंदे हमारे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि अभी एक विधायक है जिन्होंने उसमें यह तक कह दिया है विधानसभा में कि कानूनी अगर अड़चने इस भर्ती को लेकर के आ रही हैं तो भर्ती के नियम कौन बनाता है? विधानसभा ही तो बनाती है। जिन्होंने ये कह दिया कि हम लोग 200 विधायक हैं, 200 विधायक इस बात को पारित कर सकते हैं और ये लोग हमें भड़का रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज है। क्या पद है? मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ में उपाध्यक्ष के। शनिवार को एक बार फिर तखतगढ़ कस्बे के मुख्य मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में अचानक सायरन बजने से पुलिस अलर्ट हो गई और थाने में भारी संख्या में पुलिस जाब्ता पहुंचा। मौके पर पुलिस टीम ने बैंक के आसपास जांच की, लेकिन कोई भी घटना होने के सबूत नहीं मिले।
शाखा प्रबंधक पाली होने के कारण कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर बैंक का ताला खोलकर पुलिस ने अंदर प्रवेश कर सायरन बजाने की जानकारी ली। पुलिस ने बैंक के अंदर लाकर एवं अन्य काउंटर व कार्यालय की भी जांच की, जो सही स्थिति में पाए गए। वहीं संभवतः सायरन में कोई भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण सायरन बजा था। और बता दें आपको कि 3 साल पहले करीबन 11 लॉकर तोड़कर अज्ञात चोरों ने उपभोक्ताओं के लाखों के सोने चांदी के आभूषण व नगद पार किया था। तकरीबन 9 महीने पहले बैंक के पास में लगे एटीएम को भी अज्ञात चोरों ने तोड़ने की कोशिश की थी। एटीएम की डिस्प्ले भी तोड़ी थी, लेकिन नकदी चुराने में सफल नहीं हुए थे। लेकिन आज दिन तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। पहले भी इस तरह से बैंक में सायरन बजाने की जानकारी आसपास के व्यापारी दे रहे हैं। थाने से रघुवीर सिंह राजपुरोहित मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। जेतरण दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा आज अपने निवास स्थान पर आगमन की जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान जेतरण विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से आए आमजन और जनप्रतिनिधियों की परिषद की सुनवाई कर शीघ्र समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान व्यार जिला पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष विष्णुदत्त धीमान के नेतृत्व में जिले के पत्रकारों ने पत्रकारों के हितों से विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर अवगत करवाया गया, जिस पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। राजस्थान की विधानसभा में आज ज्यादातर विधायकों ने जो संपूर्ण राजस्थान में हमारे हरिजन भाइयों ने जो भी टोल्ड डाउन हड़ताल की हुई है, उसमें सफाई के काम के लिए हरिजन वर्ग को ही नियुक्ति दी जाए, इसके लिए राजस्थान की विधानसभा में जोरदार से भी ज्यादातर विधायकों ने बात रखी और ये समर्थन किया कि ये कार्य महात्मा गांधी के आह्वान पर सभी हरिजन भाई सफाई का कार्य बड़ी निष्ठा से करते आ रहे हैं और ये कार्य के लिए सबसे उचित और ज्यादा काम भी वह उनके परिजन के लिए लोग करते हैं। इसलिए राजस्थान की आगामी भारतीयों में हरिजन वर्ग को ही संपूर्ण प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा सबका मानना है। जो 2 दिवस में हड़ताल चली आ रही है उस पर भी सभी की चिंता है और सब लोग चाहते हैं कि हड़ताल जल्द से जल्द टूटे। मेरा भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से आग्रह है कि राजस्थान की आगामी सभी भर्तियों में हरिजन वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इस विषय को समाप्त करना चाहिए और सभी हरिजन भाइयों को विश्वास में लेकर इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए भी पहल करनी चाहिए। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय के एकमात्र अंग्रेजी विद्यालय में अचानक 4 कक्षा कमरों में आगे की बनी बालकनी गिरने से अफरा तफरी मच गई है। 4 महीनों में अधिक समय से इस बालकों की छत की पट्टियां टूटी हुई थी, दीवारों में दरारें आ चुकी थी। सच्ची रिपोर्ट नेशनल न्यूज चैनल द्वारा इसको 4 बार प्रमुखता के साथ प्रसारित करवाकर प्रशासन को खतरे का अंदेशा का कि सतर्क किया गया था। इसके बावजूद भी स्थानीय विद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग ने इसकी कोई और ध्यान नहीं दिया। ये तो आज अवकाश की वजह से विद्यालय बंद था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। अचानक बालकनी गिरने से पास के कमरों के भी दरारें आ चुकी हैं और विद्यालय कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। एक बार फिर से प्रशासन की अनदेखी के चलते छात्र छात्रा पर मौत मंडरा रही है एवं खतरा होने का भय भी इस पर बना हुआ है। अति प्राचीन इस विद्यालय में अचानक बालकनी गिरने से नगर वासियों में छात्र छात्राओं के परिजनों में भी भय का माहौल बना हुआ है। बालकनी गिरने पर ग्रामीणों की सूचना के बावजूद काफी देर बाद से शिक्षा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और मीडिया की सूचना पर तहसीलदार कालूराम प्रजापत मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। आज प्रातः मेरे स्टाफ साथियों द्वारा सूचना मिली कि अपने विद्यालय में कमरा नंबर 9 से 12 तक की जो कमरे हैं, पहले जो दीवारें ये पट्टियां टूटी हुई थी, उस कारण से रात को कुछ बारिश हुई, उस कारण से तीनों कमरे लगभग 4 कमरे लगभग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए और वर्तमान में भी पीछे की जो दीवार है वो अभी किसी भी समय गिर सकती है। तो हमने उच्चाधिकारियों को आज ही प्रधानाचार्य महोदय के माध्यम से
संपूर्ण जो घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। और आज शाम को हमने एसडीएमसी की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है 4 बजे, जिसमें एसडीएमसी के समस्त पदाधिकारी गण मिलकर निर्णय लेंगे कि उक्त बिल्डिंग का क्या करना है। ये सर महात्मा गांधी स्कूल खारसी की बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। यहाँ जानकारी मिली कि रात को उक्त बिल्डिंग है वो गिर गई थी, क्योंकि ये बिल्डिंग पहले से ही जर्जर थी और इसमें बच्चों का आवागमन पहले से ही रोक दिया गया था। और बच्चे जो पीछे की तरफ जो नई बिल्डिंग है उसमें बच्चों की पढ़ाई का कार्य किया जा रहा था। इसमें पहले से ही पूर्व सावधानी रखी गई थी, क्योंकि रात को बरसात में ये बिल्डिंग गिर गई है। तो जो बची हुई शेष जमीन है, सावधानी के नाते हम उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करके और इसको डेमोलिश की कार्रवाई की जाएगी। पाली जिले में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बरसात से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग में 3 भारी बरसात की जारी चेतावनी। पाली में 10 दिनों के लंबे ब्रेक के बाद पाली में फिर मानसून सक्रिय हुआ। आज जिले के मारवाड़ जंक्शन, रानी दैसूरी, सोजत, रोहट सहित अरावली से सटे सभी क्षेत्रों में जोरदार बरसात देखने को मिली। कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बरसात से किसानों को राहत मिली और फसलों को जीवन दान मिला। जिला मुख्यालय पर तेज बरसात से अनेक कच्ची बस्तियां और निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया है, तो वहीं मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में रात भर से कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बरसात देखने को मिल रही है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 3 दिनों में जिले में भारी बरसात की चेतावनी दी जा रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया। तेज से मारवाड़ जंक्शन की निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया है और राहगीरों एवं वार्ड वासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। जिले के मारवाड़ जंक्शन पर निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से देश भर में महिला संत समागम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मारवाड़ जंक्शन में स्थित चौधरी छात्रावास में संत निरंकारी सत्संग महिला संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें आज हजारों की तादाद में महिला एवं पुरुषों की अपार भीड़ पहुंची। इस समागम में जयपुर से ज्ञान प्रचारक बेला खुराना ने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का शुभ संदेश प्रदान किया है और मारवाड़ जंक्शन में निरंकारी महिला संत समागम आयोजित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जीवन को खुशहाल बनाए रखने का भी प्रवचन में संदेश दिया गया। बहन बेला खुराना ने कहा है कि हर नारी स्वयं भी खुश रहना चाहती है और घर परिवार को भी खुशमय बनाना चाहती है, तो निरंकारी सत्संग से बेहतर होगा कोई भी विकल्प नहीं है। निरंकारी सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर प्रभु परमात्मा को जानकर जीवन का असली मकसद हासिल करके लाखों इंसानों का जीवन सफल हुआ है और उनके घर परिवारों में रौनकें आई हैं। आज इस निरंकारी महासत्संग प्रवचन आयोजन में अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, गुड़गांव, विजय नगर पाली, जोधपुर, भीम, राजसमंद सहित अनेक शहरों से भी सैकड़ों की तादाद में भक्त पहुंचे एवं महिलाएं भी पहुंची। कुशीनगर जिले के कस्या तहसील एवं थाना कस्या क्षेत्र के परसरहवा में शनिवार को सरकारी शासन की कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कोटे में गोदाम से सरकारी राशन की बोरियां ऑटो पर लादते हुए राशन बोरी का वीडियो वायरल हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कस्या तहसील क्षेत्र के हाटा ब्लॉक के ग्राम बरसहवा के कोटेदार पर सरकारी राशन के कालाबाजारी व सरकारी राशन बेचने का गंभीर आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोटे के गोदाम से सरकारी राशन की बोरियां ऑटो में ला देते हैं। वायरल हो रहा है। उक्त गांव परसहवा निवासी सूरज यादव पुत्र दहारी यादव का आरोप है कि हटिया ब्लॉक के ग्राम परसवा कोटेदार रंजना यादव गरीबों के नाम से राशन को अवैध रूप से खुलेआम बेचती है और सूरज यादव का आरोप है कि 24 जुलाई को कोटेदार अपने गोदाम से सरकारी राशन की बोरी स्वयं खड़ी होकर वहां वाहन पर लदवा रही थी
वायरल वीडियो और आरोप से फिर राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो की सत्यता का दावा सच्ची रिपोर्ट नहीं करता है, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में यह चर्चा सरेआम है। बहरहाल ये देखना है कि इस मामले में सही तथ्य क्या है। मेरे घर के बगल में कोटे का दुकान है। मेरे गांव वाले कई बार आपत्ति डाल चुके हैं कि ये राशन चोरी करके बेचते हैं, तो हमको पता नहीं, विश्वास नहीं था कि ये करते हैं। फिर से गांव वाले बोलते थे कि ये 2 किलो 3 किलो हर राशन के पीछे चोरी करते हैं। तो कल 24 तारीख को ये राशन चुरा के बेच रहे थे, तो मेरे घर पे कोई था नहीं, मेरी मम्मी थी। मेरे को कॉल की, मैं घर पे आया और उसके बाद वीडियो बनाया और वीडियो बना लिया। उसके बाद इन्होंने देख लिया, उसके बाद मेरे को गाली गलौज देने लगे, बोल रहे तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। इसकी शिकायत SDM सर के पास डाले हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई पहुंचा वहाँ पे बोले थे कि कल मैं इंस्पेक्टर को दे दूंगा, वो जाके चेक करेंगे। अभी तक कोई आया नहीं है और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जाओ जो मन कर लो, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सूरज यादव, परसावा गाँव, रंजना देवी और दिनेश यादव। आनंदपुर कालू में मुख्य बस स्टैंड के पास सार्वजनिक कुएं में तैरता हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आनंदपुर कालू थाना में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कुएं में से शव को बाहर निकालकर शव की शिनाख्त की। आनंदपुर कालू थाना अधिकारी हनुमान राम ने बताया है कि मृतक की पहचान शुभकरण पुत्र शोखेन राम जाति वाल्मीकि उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है, जो कि 26 जुलाई को बिना बताए घर से निकल गया था, जिसका शव कुएं में तैरता मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से कुएं में से शव को बाहर निकाला गया और शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छावड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर के द्वारा पंजाबी समाज के प्रति भावान बच्चों के लिए प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन आज रविवार को होटल शालीमार में मनाया गया। बता दें कि 82 बच्चों की एंट्री आई, जिसमें से 85% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया। नीट के बच्चे, CA के बच्चे, 10वीं 12वीं के बच्चे शामिल रहे एवं समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया। सतीश भाटिया, दौलत राम हजरत पंजाबी समाज के सभी लोगों का सम्मान भी इसमें किया गया। नेक्स्ट, समारोह हुआ जो छात्र छात्रों का सम्मान हो रहा है राष्ट्रीय पंजाब महासभा। देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर पंजाबियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एक संगठन काम कर रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, और उसी के बैनर तले आज अलवर के अंदर प्रथम बार अलवर की जो पंजाबी समाज की प्रतिभाएं हैं उनको एक मंच देने का काम किया गया है, जिसके अंदर 10वीं 12वीं के अंदर 85% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, साथ में नीट, CA और इसी तरह के विभिन्न जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको क्लियर करने वाली समाज की प्रतिभाओं को आज एक यहाँ निजी होटल में जो है एक सम्मान समारोह हमारे द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके अंदर उनका एक सम्मानित किया गया है। समाज के बुजुर्गों के द्वारा यहाँ उनका सम्मान किया गया है। अतिथि हमारे द्वारा जो है समाज के बुजुर्गों को बनाया गया है ताकि वो उनके पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान के विभिन्न अंचलों में भी समय समय पर चलाए जाएंगे और अलवर में इस तरह का पहला ही कार्यक्रम है और आगामी हर साल प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को सम्मान किया आज कुल मिला के 85 बच्चे जो हैं, जिसके अंदर विभिन्न कैटेगरियां हमारे द्वारा बनाई गई हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 85% से ऊपर जिनने 10वीं और 12वीं में अंक प्राप्त किए हैं उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है और कुल मिलाकर 85 बच्चे जो है समाज के लोगों को भी पूर्ण रूप से जो भी पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं ऐसी प्रतिभाओं को हमारे द्वारा यहाँ पर सम्मान किया गया। साथ में खेल कूद के अंदर विशिष्ट प्रतिभा रखने वाले, साथ में समाज के जो अन्य गौरव हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना पंजाबी समाज का नाम किया है उनको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। क्या नाम आप? सौरभ कालरा, पंजाबी समाज ओर से आज कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। क्या उद्देश्य है और क्या क्या कार्यक्रम में हुआ? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जो होते हैं ना वो किसी भी समाज का भविष्य है। यदि आज हम इनको प्रेरणा नहीं देंगे, इनको पुरस्कृत नहीं करेंगे
तो अंदर से जो एक मोटिवेशन छोटे बच्चों के लिए नहीं बन पाता। आज बड़े बच्चों को जो हम सम्मानित कर रहे हैं, ये घर जाएंगे, इनके छोटे बहन भाई देखेंगे कि आज मेरे बड़े भाई या बहन सम्मानित होकर आए हैं, उनको मोमेंटो मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये भावना आएगी कि मैं भी ज्यादा मेहनत करूं। समाज की तरफ से समाज के बच्चों के लिए किया गया कार्यक्रम है और निरंतर रूप से पिछले वर्षों से भी हमेशा होता आया है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि समाज के बच्चों के लिए हम ये निरंतर रूप से करते रहे। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? टोटल 82 बच्चों की एंट्रियां हमारे पास आई थी, जिनके अंदर सीए कंप्लीशन की 3 एंट्री थी, नीट की 2 थी, 4 जेईई की थी, बाकी 12th और 10th के थे। 85% से ऊपर वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। क्या नाम है सर आपके? अमित छाबड़ा। पुलिस आयुक्त काली के महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र के तत्वाधान में हनवंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर में चल रहे 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन समारोह का शुभारंभ विद्यालय समिति के उपाध्यक्ष मंजू सारस्वत, पूर्व छात्र परिषद के सोशल मीडिया प्रभारी रामचंद्र देवासी, सेवा प्रमुख मवदान व्यवस्थापक सज्जन सिंह भाटी, रामूराम श्रीपाल सिंह राजपुरोहित द्वारा मां सरस्वती के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। पुलिस आयुक्त जोधपुर के महिला आत्मरक्षा केंद्र के ट्रेनर आरक्षक धर्मराम दुर्गा व किरण का फलवा मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। रामचंद्र देवासी ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शारीरिक व मानसिक बल को प्रशिक्षण के माध्यम से मनोबल के साथ जोड़कर स्वयं की रक्षा करने में संबल सक्षम बनाया जाता है, ताकि नारी अवला दुर्बल जैसी संज्ञा में पहचानी नहीं जा सके। कार्यक्रम में प्रीति चौहान, ललित शर्मा सहित विद्या मंदिर का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। काल में लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, नाना प्रकार की वीरांगनाएं हुई, जिनके हाथों में शस्त्र थे। वे स्वयं की रक्षा भी करते थे और समाज और देश की भी रक्षा करते थे और साथ में धर्म की भी रक्षा करते थे। परंतु आज इस आधुनिक काल में हम हाथों में शस्त्र लेके नहीं घूम सकते, तो उन हाथों को इस प्रकार शस्त्र के समान शक्तिशाली एक जो मन विराजमान है, उस मन में मनोबल और आत्मविश्वास और लड़ने की शक्ति जो एक पैदा कर देते हैं, उस महिला के अंदर वही जो पुराने काल में जो वीरांगनाएं थी, वही शक्ति महसूस करे। इसीलिए ये आत्मरक्षा का हर जगह महिलाओं और छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि आप निशस्त्र होते हुए भी दोनों हाथों से आपकी स्वयं की सुरक्षा कर सके, सेल्फ डिफेंस कर सके। और उसके साथ भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ये प्रशिक्षण सीखने के बाद स्वयं की आत्मरक्षा तो करोगे ही, परंतु भारत में, समाज में और राष्ट्र में और जहां भी आप रहते हैं, जहां भी चलते हैं, जहां पढ़ते हैं और जहां भी आपकी उपस्थिति उपयुक्त होती है, वहां पर आपका प्रथम जिम्मेदारी बन जाती है कि आप भी महिला की रक्षा करोगे। तो आपने कम से कम लगभग 7 स्टेप सीखे हैं। मैंने पूर्व में कहा था कि मां दुर्गा की आप जब तस्वीर देखते हैं तो उनके 4 और 4 8 हाथ दिखाई देते हैं और उन 8 हाथों में शस्त्र होते हैं। उन शस्त्र का और शस्त्र एक समान नहीं, सभी शस्त्र अलग अलग होते हैं और अलग अलग शस्त्रों का अलग अलग उपयोग लिया जाता है। उसी प्रकार आपको भी इन पुलिस के जो पधारे हुए प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, उन्होंने आपको इतना मजबूत कर दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और अनेक प्रकार की वीरांगनाओं की शक्ति बिना शस्त्र आपके हाथों में समाधि है। आपके हाथों में प्रत्येक जो स्टेप है वो एक शस्त्र के समान है।
गुलाब सागर में हाथ मुंह धोने गई बालिका और उससे बचाने गई सहेली की डूबने से मौत हो गई। डूबने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। चूंकि पानी में काफी समय गुजर जाने के चलते अंदर ही उसका दम घुट गया। पुलिस ने दोनों मृतकों की शिनाख्त कर ली। एक बालिका जयपुर के सागानेर और दूसरी पाली के पास गांव की रहने वाली बताई जा रही है। मृतका के भाई की रिपोर्ट पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सदर कोतवाली थानाधिकारी बलवंत राम ने बताया कि फुटपाथ पर रहने वाली 2 बालिकाएं दोपहर करीब 3 बजे गुलाब सागर पहुंची। एक बालिका का भाई भी इसके साथ था। वह बाहर खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। तभी दोनों बालिकाएं हाथ पांव धोने के लिए गुलाब सागर के किनारे गई, जहां पांव फिसलने से एक बच्ची गुलाब सागर में डूब गई और उसे बचाने के लिए दूसरी युवती भी कूदने से उसकी मौत हो गई, जिनकी पहचान जयपुर के सागानेर निवासी अनिता पुत्री नैनूराम बावरी और पाली निवासी सपना के रूप में की गई है। दोनों शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जोधपुर से महिला कांग्रेस का दल रविवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जोधपुर देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और आपराधिक घटनाओं के खिलाफ महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन किया गया और इससे जोधपुर शहर व देहात की दर्जनों महिला कांग्रेस कार्यकर्ता रविवार शाम को दिल्ली के लिए कूच करेंगी। ये बात शनिवार को जोधपुर पूर्व शहर विधायक व शहर महिला जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनीषा पवार ने पत्रकारों से रूबरू होने के दौरान कही। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि महिला कांग्रेस की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ 29 जुलाई को विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान में पिछले 6 महीने में महिलाओं के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले सामने आए। मनीषा पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सबसे अहम मुद्दे हैं और सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी के लिए महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना होगा। इसमें अति पिछड़े वर्ग की हमारी ओबीसी बहनों का आरक्षण और भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि राजस्थान में बीते 7 माह में महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 18,000 पार हो गया है और राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 हो गया है। इन सभी मांगों को लेकर दिल्ली में सरकार को नींद से जगाने का प्रयास किया जाएगा। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश की आधी आबादी जूझ रही है। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों पर महिला कांग्रेस दिल्ली में विशाल प्रदर्शन कर सरकार की आंखों से पट्टी हटाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के आह्वान पर 7 जनता मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत सभी प्रदेशों से महिला कांग्रेस की सभी कार्यकर्ता उपस्थित होंगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता राखी गौतम द्वारा भी निर्देशित किया गया कि सभी जिलों से ज़्यादा महिलाएं इस धरने में उपस्थित हो। इस धरने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक तौर पर महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, सशक्त करने के लिए 33% आरक्षण हो। इसके तहत हमारी जो मूल ओबीसी हैं और अति पिछड़ा वर्ग की महिला हैं उसमें भागीदारी निश्चित करें इस 33% आरक्षण में। इसके साथ साथ बढ़ती जो महंगाई है उसके लिए भी महिलाएं की जो महंगाई बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं के लिए कम से कम महीने में 8,500 रुपया सीधा उनके खाते में जाए या सालाना 1 लाख रुपए का प्रबंध करे, ताकि वो अपनी रसोई को चला सके, अपनी परिवार को चला सके। इसके साथ साथ कानूनी व्यवस्था भी बहुत अव्यवस्थित हो रही है। कानून बहुत ही कह सकते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश के रीवा में आप देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि 2 महिलाओं को जिंदा दरिंदों द्वारा दफना दिया गया। हमें इस पर अंकुश लगाना होगा और हमें इस सरकार को जगाना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठी सरकार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, युवा घूम रहे हैं और इस तरीके से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए संसद का घेराव किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता के तहत यह कार्यक्रम चलेगा और जोधपुर से भी ज़्यादा महिलाएं दिल्ली पहुंचेगी। कल 28 तारीख को हम ट्रेन के द्वारा रवाना होंगे और सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।
राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान के तहत उमेद बाबा गौशाला मांगलिक जोधपुर में परम गौ भक्त बद्री नारायण हर्षवा मारवाड़ी युवा मंच पर्यावरण प्रदेश संयोजिका डॉक्टर अक्षता कक्षवाहा ने नेत्रवत बेलपत्र पीपल तुलसी आदि के पौधे का पौधारोपण किया। इस अवसर पर गिरिराज पुरोहित के द्वारा 31 किलो तेल गौ माता के लिए लापसी बनाने के लिए गौ माता सेवा में दिया गया। कार्यक्रम में बाली सिंह, सुनील ओझा समेत बड़ी संख्या में सहयोगी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जेदारण से बता रहे हैं, जहां पर आनंदपुर कालू में मुख्य बस स्टैंड के पास सार्वजनिक कुएं में तैरता हुआ एक शव दिखाई दिया। ग्रामीणों की नजर पड़ने पर आनंदपुर कालू थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस कुएं में से शव को बाहर निकालकर पुलिस शिनाख्त करेगी।